लाइफ है एक जर्नी और हर पल एक नया मोड़। ऐसी कुछ कहानियाँ सुनाएगी आपकी ये प्यारी सी दोस्त। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और मैं हूँ आपकी दोस्त। तो ऑफिस लव के 4th एपिसोड में आप लोगों ने सुना था कि जो गुल्की युक्ति है उनका फिर से एक बात पे झगड़ा हो जाता है, या फिर यूँ कहूँ एक बहस हो जाती है, और जो गुल्की है वो फिर गुस्से में उसके रूम से बाहर निकल जाती है। और थोड़ी देर बाद जो युक्ति है वो अपने रेडी शेडी होने के बाद ना नीचे आती है, अपना ब्रेकफास्ट करती है, पर वो देखती है कि वहाँ पर गुल्की नहीं है। खैर वो ब्रेकफास्ट करने के बाद ना ऐसे ही अपने घर से बाहर निकलती है, तो जो गुल्की होती है वो उसी की गाड़ी में फ्रंट सीट पे यानी कि ड्राइविंग सीट पे बैठी होती है। तो युक्ति उस गाड़ी के पास जाती है और उससे बोलती है, दरवाज़ा कौन खोलेगा? तो गुल्की जो कुछ नहीं बोलती। तो युक्ति बोलती है, मैंने तुमसे कुछ कहा? दरवाज़ा क्यों नहीं खोला तुमने मेरे लिए? तो गुल्की बोलती है, क्यों, तुम्हारे हाथ नहीं है क्या? तो बोलती है, मुझसे ना बदतमीज़ी कम किया करो तुम, कितनी बार कहा है तुमसे, चलो मेरे लिए दरवाज़ा खोलो, मुझे गाड़ी में बैठना है। तो गुल्की बोलती है, अगर बैठना है तो ऐसे ही बैठो, खुद से दरवाज़ा खोल लो, मैं यहाँ से नहीं उतरने वाली। तो बोलती, तुम दरवाज़ा खोल रही हो कि नहीं खोल रही हो? गुल्की बोलती है, मैं नहीं खोल रही, तुम्हें जो करना है तुम कर लो। तो वो ऐसा जब बोलती है ना, तो युक्ति मतलब गुस्से में उसकी ओर देखती है, फिर वो खुद से ही दरवाज़ा खोल के ना ऐसे ठसक में अंदर बैठ जाती है और ऐसे धाएँ करके ना दरवाज़ा बंद करती है। तो जो गुल्की होती है वो हल्की सी स्माइल करती है। तो युक्ति उससे बोलती है, बस स्माइल क्या कर रही हो, चलो गाड़ी स्टार्ट करो, देर हो रही है मुझे, वैसे ही ऑफिस के लिए लेट हो चुकी हूँ मैं। तो उसकी बात सुन के गुल्की जो स्माइल करते हुए ऐसे गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए ना चाबी पे हाथ लगाती है, और तभी एकदम से जो सिया है वो गाड़ी का दरवाज़ा खोल के गुल्की की बगल वाली सीट पे आके बैठ जाती है, एकदम से कहती है, हाय। तो जैसे ही गुल्की उसे देखती है उससे बोलती है, सिया तुम? तो सिया बोलती है, गुड मॉर्निंग। तो गुल्की बोलती है, गुड मॉर्निंग, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी जो युक्ति है ना वो भी ऐसे सिया की होती है, उससे बोलती है, सिया तुम क्या कर रही हो गाड़ी में? तो सिया बोलती है, कुछ नहीं, मैं सोच रही थी कि मैं भी आप लोगों के साथ ऑफिस चलूँ। तो युक्ति बोलती है, ऑफिस? तुम्हें ऑफिस क्यों जाना है? तो बोलती है, क्या करूँ दी, घर में बैठे बैठे आपको पता है ना मैंने बोर हो जाना है, तो मैं सोच रही थी आपके साथ ऑफिस चलूँगी, इसी बहाने मैं आपसे कुछ बिज़नेस की बातें भी सीख लूँगी, आखिरकार कल को मुझे भी तो इन चीज़ों से काम पड़ेगा ना। तो युक्ति बोलती है, हाँ वो ठीक है, लेकिन तुम्हें अभी ऑफिस आने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम जाओ, मैं तुम्हें बाद में चीज़ सिखा दूँगी। तो सिया बोलती है, नहीं ना दी, प्लीज़ ले चलो ना। तो युक्ति बोलती है, नहीं। तो बोलती है, प्लीज़ ना दी। तो ऐसा ना वो ज़िद करने लग जाती है। तो जो युक्ति है फिर वो कुछ कह नहीं पाती, उससे बोलती है, अच्छा ठीक है। तो फिर जो सिया है वो स्माइल करती है और ऐसे ना सीधे बैठ जाती है। तो मतलब काफ़ी चुलबुली टाइप की भी सी होती है ना। तो जो गुल्की है ना वो स्माइल करते हुए सिया की देखती है। तो युक्ति जब देखती है ना कि वो स्माइल करते हुए सिया की ओर देख रही है, तो उससे बोलती है, तुम देख क्या रही हो, गाड़ी स्टार्ट करो, अब चलना नहीं है ऑफिस। तो उसको ऐसा ना रूडली तरीके से बोलती है। तो गुल्की जो होती है फिर उसकी बात सुन के गाड़ी स्टार्ट कर देती है। तो जब वो गाड़ी चला रही होती है ना, तो युक्ति तो वही बैठी होती है पीछे, बट जो सिया है वो गुल्की के बगल में बैठ के उससे बहुत सारी बातें कर रही होती है, मतलब हंसी मजाक, और गुल्की भी उसकी हर बात का अच्छे से रिप्लाई दे रही होती है। और इनके बीच में जब भी मस्ती मजाक चल रही होती है, तो बीच में सिया ना बार बार ऐसे गुल्की को ना छू रही होती है, उसकी कभी शोल्डर पर टच कर रही होती है, कभी उसको ऐसा ना उसके हाथ पे हाथ रख लेती है, कभी उसको बात करते करते हंसते हंसते ना ये दोनों एक दूसरे को ऐसे ताली भी मारते हैं। और गुल्की जो होती है वो सिया से काफ़ी अच्छे से बात कर रही होती है, जैसे देख देख के युक्ति को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, यानी कि मतलब अपनी बहन से उसे एक जेलसी जैसी हो रही होती है। हालांकि वो अनजान होती है इस चीज़ से, पर उसे गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा होता है। तो वो अपनी बहन से तो कुछ कह नहीं सकती थी, तो वो गुस्से में ऐसे गुल्की की ओर देखती है, उससे बोलती है, अब ये तुम्हारा हंसी मजाक हो गया हो तो जरा गाड़ी चला लोगी, पहले ही मुझे ऑफिस के लिए लेट हो चुका है, ऊपर से तुम बैलगाड़ी की तरह गाड़ी चला रही हो कि अगले जन्म तक पहुँचाना है मुझे ऑफिस। तो जब उसकी बात गुल्की सुनती है, उससे बोलती है, क्यों, क्या प्रॉब्लम है, अच्छे से गाड़ी चला तो रही हूँ मैं, अब क्या उड़ा दूँ? तो बोलती है, लगता है तुम्हें गाड़ी चलानी आती नहीं है, तो हमसे अच्छे तो वो साइकिल वाले होते हैं, रिक्शे वाले होते हैं, जो कम से कम थोड़ी अच्छी से गाड़ी तो चलाते हैं, तुम्हारे देख के तो ऐसा लग रहा है गाड़ी कभी ज़िंदगी में चला ही नहीं है। तो गुल्की बोलती है, क्या मतलब है तुम्हारा? तो बोलती है, कुछ मतलब नहीं है, गाड़ी तेज़ चलाओ वरना अभी उठा के तुम्हें गाड़ी से बाहर फेंक दूँगी। तो गुल्की बोलती है, तुम कुछ ज़्यादा नहीं बोल रही हो? तो युक्ति बोलती है, मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ, मुझे पता है कितनी देर हो रही है, मेरी मीटिंग होने वाली है, अगर मैं लेट हुई ना मीटिंग में तो मैं कसम से बता रही हूँ तुम्हारा मैं वो हाल करूँगी ना कि तुम सोच भी नहीं सकती। तो उसकी बात जब गुल्की सुनती है ना, तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और युक्ति को ना बस मिरर में ना ऐसे गुस्से से देखते हुए ना सिया की ओर देखते हुए उससे बोलते, सिया जरा अपनी सीट बेल्ट ना अच्छे से लगा लो और थोड़ा खुद को ना टाइट करके कस के बैठना, ठीक है? तो सिया बोलती है, क्या मतलब? तो कहती है, मैं कह रही हूँ ना सीट बेल्ट अच्छे से लगाओ और अच्छे से बैठना, क्योंकि अब ना थोड़ी देर में हवाई जहाज उड़ने वाला है। तो बोलती है, क्या मतलब? तो बोलती है, अभी बताती हूँ। तो ऐसा बोल के जो
गोलकी होती है ना, वो एकदम से गाड़ी की स्पीड इतनी ज़्यादा तेज़ कर देती है ना कि वो बहुत ज़्यादा भयंकर तरीके से गाड़ी चलाने लग जाती है। और जैसे वो तेज़ गाड़ी चलाती है ना, युक्ति तो एकदम से पागल हो जाती है। उसका बैलेंस जो इधर उधर, मतलब वो गाड़ी में ना हिल रही होती है। तो कहती है पागल हो गई हो, कैसे गाड़ी चला रही हो, एक्सीडेंट वेक्सीडेंट करवाना तुमने, एक्सीडेंट हो जाएगा बेवकूफ़ लड़की, धीरे गाड़ी चलाओ। तो गोलकी बोलती है तुम्हें ही लग रहा था ना कि मैं बहुत धीरे गाड़ी चलाती हूँ, तो अब देखो तुम्हें 1 मिनट में तुम्हारी ऑफिस नहीं पहुँचाया ना, तो मेरा नाम भी गोलकी शर्मा नहीं। तो ऐसा बोल के ना वो बहुत ज़्यादा हार्श ड्राइविंग कर रही होती है और इतनी ज़्यादा तेज़ ड्राइव करती है ना कि वो मतलब 10 मिनट में ही युक्ति को ना उसके ऑफिस पहुंचा देती है और वहाँ जाके एकदम से गाड़ी रोक देती है। तो जैसे ही गाड़ी रुकती है ना, युक्ति का जो सर होता है वो सामने वाली यानी जो आगे वाली सीट होती है उसमें जाके लगता है। और जो सिया है वो ऐसे पीछे पलट के देखती है ना, तो वो देखती है कि युक्ति के सारे जो बाल हैं, जो कि वो घर से बड़े अच्छे खासे बना के निकली थी, उन बालों का चिड़िया का घोंसला बन चुका है। और युक्ति जो उन्हें गुस्से से गुलकी की ओर देखती है, उससे बोलती है यू इडियट, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं, क्या किया है तुमने मेरे साथ। तो जब वो ऐसा बोलती है ना, तो गुलकी बोलती है क्यों, मैंने क्या किया है, तो मैं ही तुम्हारी मीटिंग के लिए देर होती थी तो मैंने पहुंचा दिया तुम्हें, बाकी तुम देख लो। तो बोलती तुम्हें ना, मैं कसम से बता रही हूँ तुम्हारा ना मैं बहुत बुरा हाल करने वाली हूँ, तुम बन लो इतनी स्मार्ट बनती हो। तो बोलती है मैं स्मार्ट बनती नहीं हूँ, मैं तो पैदाइशी बहुत स्मार्ट हूँ। तो युक्ति बोलती यू, तो गुलकी बोलती क्या। तो युक्ति जो होती है वो ऐसे खींच के रह जाती है, पर वो कुछ कह नहीं पाती और गुस्से में ना ऐसे उसको ना देख रही होती है। तो जो सिया है ना, वो मतलब इन दोनों की एक खट्टी मीठी जो नोक झोंक होती है ना, उसको देख के काफ़ी इन्जॉय कर रही होती है। कहती है वाह यार कितना क्यूट लड़ते हैं दोनों, तो ऐसा कहती है। तो वो युक्ति है ना, वो गुस्से में फिर ऐसे अपनी गाड़ी से बाहर निकलती है, उसके बालों को चिड़िया का घोंसला बन गया होता है। तो जो उसका गार्ड होता है ना, वो जब युक्ति की ऐसी हालत देखता है तो वैसे ना धीरे धीरे हंसने लग जाता है। तो युक्ति ये चीज़ नोटिस कर लेती है, वो गुस्से वाली निगाहों से ना उस गार्ड की ओर देखती है। तो गार्ड जो घबराते हुए अपनी हंसी को ना कंट्रोल करता है। और उसके बाद जो युक्ति है वो गुलकी को ओर देखती है और उससे बोलती है तुम तो अंदर आओ, तुम्हें बताती हूँ मैं। तो ऐसा कह के ना वो अपने ऑफिस के अंदर चली जाती है। तो जो सारा स्टाफ होता है ना, सारा ऑफिस उसी की ओर देख रहा होता है और सभी लोग ना ऐसे अपनी हंसी को दबा के ना हंस रहे होते हैं। मुझे देख देख के जो गुलकी होती है वो मनी बट बहुत ज़्यादा हंसती है। और उसके बाद जो कैबिन में युक्ति है ना वो पहुंच जाती है। तो वो ऐसे ना जब कैबिन में पहुंचती है तो जो डोर होता है ना, उसको ऐसे गुस्से से खींच के ना एकदम से छोड़ देती है। और जो गुलकी है वो जैसे ही अंदर की तरफ जाने पाती है, वो जो डोर होता है उसके सर में पड़ता है। तो करती है आओ, तो ऐसा करती है। तो सिया बोलती क्या हुआ, तो बोलती तुम्हारी बहन ना, इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तो ऐसा बोल के ना वो गुस्से में कैबिन के दरवाज़ा खोल के ना अंदर जाती है। उससे बोलती तुम पागल हो क्या, तुमने मेरा सर फोड़ दिया, ऐसे कौन दरवाज़ा खोलता है। युक्ति बोलती है तुम मतलब मुँह बंद रखो, आए दिन मुझे अपने ऑफिस में ना तुम्हारी वजह से शर्मिंदा होना पड़ता है। उस दिन मुझे गोद में उठा के लाई थी, आज मेरा हाथ जंगली जैसा कर दिया, बाल मेरे देखा कैसे हो रहे हैं भयंकर। तो गुलकी बोलती है हाँ बाल तो तुम्हारे भयंकर हो रहे हैं, एक काम करो अपने बाल ठीक कर लो, वरना अगर किसी कमज़ोर दिल वाले इंसान ने तुम्हें इस तरह से देख लिया ना तो बेचारा तो हार्ट अटैक से ही मर जाएगा, कर लो बाल ठीक कर लो। तो युक्ति बोलती तुम ना ज़्यादा स्मार्ट मत बना करो मेरे सामने, मैं बता रही हूँ तुम्हें। तो गुलकी बोलती तुमसे मैंने कितनी बार कहा है मैं स्मार्ट बनती नहीं हूँ, मैं तो पैदाइशी स्मार्ट हूँ। तो युक्ति बोलती अच्छा तुम्हारी तो ऐसा कह के ना वो गुस्से में ऐसे गुलकी की ओर बढ़ रही होती है। तभी उसका जो पैर होता है ना वो वैसे टेबल में अड़ जाता है और अचानक से उसका बैलेंस ख़राब होती है, वो युक्ति की गुलकी के ऊपर गिरती है। और जैसे ही उसके ऊपर गिरती है, ये दोनों एक साथ जो काउच होता है ना उस पर गिरते हैं। तो गुलकी नीचे होती है, युक्ति उसके ऊपर, और जब वो गिरती है तो इन दोनों का एक बार फिर से आई कांटेक्ट हो जाता है। युक्ति बड़ी गहराई से उसकी आंखों में देख रही होती है और खो सी जाती है, गुलकी भी देख रही होती है। तो जो सिया है वो जब ये सीन देखती है ना तो वो स्माइल करती है, कहती है वाह यार क्या रोमांटिक सीन चलते रहते हैं इनके बीच में, कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों साथ में। तो ऐसा बोलकर सिया जो वो स्माइल कर रही होती है वो फिर से अपना फ़ोन निकालती है और फिर से इनका ना एक फ़ोटो ऐसे ना कैप्चर कर लेती है। तो जैसे ही वो ऐसे फ़ोन को निकाल के कैप्चर करती है ना तो जो फ्लैश लाइट नहीं होती है वो पड़ती है। उस लाइट को पढ़ते ही जो युक्ति है उसका ध्यान टूटता है, वो एकदम से गुलकी की ओर देखती है तो गुलकी का भी ध्यान टूटता है। तो ऐसे गुस्से में युक्ति से बोलती है कितनी भारी है तुम, बार बार मेरे ऊपर क्यों गिरती रहती हो, कम खाया करो ना मोटी कहेंगी। तो युक्ति बोलती तुमने मुझे मोटी कहा, तुम्हारी तो ऐसा बोलती ना वो गुलकी का ना कॉलर पकड़ लेती। तो गुलकी बोलती है ये क्या बदतमीजी है, ऐसे अपनी एम्प्लॉय को मारोगी क्या जान से, हटो मेरे ऊपर से, हाय हाय मेरी जान निकली, इतना वजन है तुम्हारे अंदर। तो युक्ति को ना उसकी बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो गुस्से में एकदम से ना खड़ी हो जाती है, सीधे से बोलती है तुम ना ज़्यादा मत बोलो, मैं बता रही हूँ तुम्हें, सेक्रेटरी हो, सेक्रेटरी की औकात में रहो। तो बोलती है हेलो मैडम, ये औकात वकात की बात है मुझसे मत करना, हाई
समझी तुम, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो ऐसा ना गुल्की भी उस पर ना भड़क रही होती है। तो जो सिया जब इन दोनों को यूँ झगड़ते हुए देखती है ना, तो कहती है दी गुल्की क्या कर रहे हो यार, क्यों लड़ रहे हो आप लोग, प्लीज़ शांत हो जाओ, ऑफिस का टाइम है और बाहर आपकी आवाज़ जाएंगे, लोग आपको इस तरह लड़ते हुए देखेंगे तो कैसा लगेगा। तो युक्ति बोलती है मुझसे मत बोलो, इसे समझा लो, ये मेरे से झगड़ा कर रही है। तो गुल्की बोलती है झगड़ा मैं कर रही हूँ, झगड़ा तुम शुरू कर दियो। तो बोलती है मैं झगड़ा शुरू नहीं करती हूँ, झगड़ा तुम शुरू करती हो। तो ऐसा जब लड़ रहे होते हैं ना, तो सिया बोलती क्या आप लोग भी जब तो हस्बैंड वाइफ की तरह लड़ते रहते हो, कल भी मैं देख रही थी तब भी आप लड़ रहे थे, अरे यार चिल करो, शांत हो जाओ। और गुल्की तुम भी शांत हो जाओ। तो गुल्की बोलती है मैं शांत हो जाऊंगी, पर अपनी इस बहन को समझा लो। तो सिया बोलती है हाँ मैं सबको समझा रही हूँ, पहले आप प्लीज़ दोनों शांत हो जाओ। तो युक्ति जब सिया की बात सुनती है ना, तो वो थोड़ा सा खुद को काम करती है, शांत होती है और एकदम एक गहरी सांस लेते हुए कहती है ओके हाँ ठीक है सो यू। तो ऐसा ना चुटकी बजा के ना गुल्की की ओर देखते हुए उससे बोलती है अभी के अभी मेरे कैबिन से बाहर निकलो। तो गुल्की बोलती है बाहर निकलो मतलब। तो बोलती है मतलब ये कि जाके अपना काम करो। तो गुल्की बोलती है क्या काम करूँ। तो युक्ति उसकी ओर ऐसे तीखी नज़रों से देखती है, उससे बोलती है ये भी मैं तुम्हें बताऊँ कि तुम्हें क्या काम करना है। बाहर जाओ, बाहर मारिया नाम की एक लड़की बैठी होगी, उससे जाके पूछ लो, वो तुम्हें सब कुछ समझा देगी। तो बोलती है अच्छा ठीक है चली जाऊँगी, लेकिन मैं बैठूँगी कहाँ पे, मेरा कैबिन किधर है। तो बोलती है क्या कहा तुमने। तो उनकी बोलती है मैंने कहा मेरा कैबिन किधर है, मैं काम करूँगी, कहाँ काम करूँगी मैं। तो युक्ति बोलती है हो तो आपको कैबिन चाहिए। तो युक्ति ना जब ऐसे उसको बोलती है ना, तो गुल्की जो है वो उसकी ओर देख रही होती है। तो जो युक्ति है ना फिर धीरे धीरे उसके पास आती है, उससे बोलती है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बताती हूँ तुम्हारा कैबिन का है। ये दरवाज़ा देख रही हो, इस दरवाजे को खोलकर बाहर निकलोगी, वैसे ही तुम्हें सामने एक रिसेप्शन पे एक लड़की मिलेगी, वहाँ जाओ, उसके बगल में कोई चेयर लो और बैठ जाओ, क्योंकि वही तुम्हारी असली जगह है। आई बात समझ में। अब मेरा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही मेरे से बहसबाजी करने की ज़रूरत है, जल्दी जाओ यहाँ से। तो जब वो ऐसा बोलती है ना, तो गुल्की को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। गुस्सा तो आएगा ही, उसको सेक्रेटरी बना के नौकरों का काम करवा रही है, ऊपर से जगह भी उसको कहाँ की दे रही है बैठने के लिए। पर वो जानती थी कि वो कुछ कर नहीं सकती, इसलिए वो चुपचाप बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। तो जैसे वो वहाँ से जाती है ना, तो सिया जो है वो ऐसे अपनी दी की ओर देखती है और कहती है दी ये सब क्या है, वो आपकी सेक्रेटरी है, आप उसे रिसेप्शन पर बैठने को बोल रहे हो। दिखते बोलते सिया तुम कुछ जानती नहीं हो, इसलिए प्लीज़ चुप रहा करो, ठीक है ना। ऑफिस में काम सीखने आई हो तो वही सीखो, मेरे पर्सनल मामले में बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो सिया बोलती दी, तो बोलती मैंने कहा ना, समझ रही हो ना, शांत रहो बस। तो ऐसा ना वो सिया को चुप करा देती है। तो जो सिया होती है फिर वो उसके सामने कुछ बोलती नहीं। खैर जो गुल्की होती है वो बाहर रिसेप्शन पे जाती है और काम से रिलेटेड जितनी फाइल वगैरह होती है वो सारी इकट्ठी करके ना वहाँ चेयर डाल के बैठ जाती है। तो जो रिसेप्शन पर लड़की होती है ना, तो वो जब गुल्की को वहाँ बैठे हुए देखती है तो उससे बोलती तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो गुल्की बोलती है क्या करूँ, तुम्हारी मैडम ने भेजा है तो काम तो करना ही पड़ेगा ना। तो बोलती है बट तुम तो मैम की सेक्रेटरी हो ना, तो तुम यहाँ पे क्यों बैठी हो। तो बोलती है उन्होंने मुझे यहाँ पे भेजा है और यही मेरी जगह है। तो बोलती है क्या तुम्हें कोई पनिशमेंट मिली है क्या। तो बोलती है हाँ ऐसा ही कुछ समझ लो। तो गुल्की जो वैसे ही बैठ के ना वहाँ पे काम करना शुरू कर देती है। और जो हमारी युक्ति होती है वो काफ़ी देर तक ऑफिस में काम कर रही होती है अपने कैबिन में। तभी उसे किसी का ना कॉल आता है, तो वो उस कॉल को रिसीव करके ना ऐसे कैबिन का दरवाज़ा खोल के ना बाहर की ओर निकल रही होती है बात करते करते। और तभी उसकी नज़र जो होती है वो सामने अपने ऑफिस के पियोन पे पड़ती है, जिसका नाम होता है रामू। और रामू जो है वो एक साइड पे ना बड़े घूर घूर के देख रहा होता है। तो युक्ति भी उधर ही देखती है और देखती है कि जो रामू है वो रिसेप्शन पे बैठी हुई गुल्की को ऐसा ना घूर रहा है और बहुत गंदे तरीके से घूर रहा है। उसके चेहरे की ओर ऐसे हवस भरी नज़रों से देख रहा है, जिसे देखकर युक्ति का तो अंदर ही अंदर खून खोल जाता है और उसको रामू पे इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो वहाँ तो कुछ नहीं कहती है और सीधा अपने कैबिन में वापस चली जाती है और जाकर अपनी चेयर पे बैठती है। और जैसे ही वो चेयर पे बैठती है ना, उसे बाहर वाला सीन जो कि रामू गुल्की को देख रहा होता है, वो सीन उसको याद आता है और उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आता है ना कि वो कॉल करती है और बाहर बोलती है कि रामू को अंदर भेजो। तो जैसा कह के ना वो कॉल रख देती है और थोड़ी देर बाद जो रामू होता है ना वो कैबिन के बाहर आता है, क्या कहता है मे आई कम इन मैम। तो जैसे ऐसा बोलता है ना, तो युक्ति उसे अंदर आने को बोलती है। तो जो रामू है वो ऐसे अंदर की तरफ आ रहा होता है, तभी जो युक्ति है ना वो जो पेपर वेट नहीं होता है उसको उठा कर एकदम ना रामू की ओर फेंकती है।
तो रामू ये चीज़ देख लेता है और एकदम से वो नीचे झुक जाता है और जो पेपर वोट होता है वो दूसरी साइड जाके गिरता है। पर रामू की तो हालत पतली हो जाती है। वो कहते हैं मैम मैम ये क्या है, हाँ आप मुझे मार क्यों रही हैं। तो युक्ति जो है वो गुस्से से होती है और एकदम से उसका गला पकड़ के ना ऐसे उसको दीवार से लगा देती है और उससे बोलती है मार क्यों रही हूँ, तुझे नहीं मालूम मैं तुझे क्यों मार रही हूँ, क्या कर रहा था तू बाहर। तो रामू बोलता है मैडम क्या बोल रही है, मैंने क्या किया। तो बोलती है मैंने क्या किया, तुझे तो मैं बताती हूँ। तो ऐसा बोल के ना वो रामू के गाल पर ना एक जोर का थप्पड़ मार दिया। तो रामू के कान के पर्दे हिल जाते हैं और वो अपने ऐसे बोलता है मैम क्या हुआ, मुझे मार क्यों रही है। पर जो युक्ति होती है ना उसकी बात नहीं सुन रही होती है और एकदम से रामू का गला पकड़ के ना उसे खींच के ना जो उसकी टेबल होती है ना उस पर उसका चेहरा ऐसे रगड़ते हुए ना उसको ऐसे मतलब बहुत गंदे तरीके से रगड़ते हुए, और रामू जो चिल्ला रहा होता कहता है मैडम छोड़िए लग रही है मेरे। पर युक्ति नहीं मानती और उसको रगड़ते हुए ऐसे ना दूसरी साइड फेंकती है। तो रामू का सर जो होता है वो ऐसे दीवार में जाके लगता है। तो रामू बोलता है मैडम क्या कर रही हैं आप। तो उसने ना ऐसा अपना हाथ सर पे रखा हुआ होता है। तो युक्ति उसको फिर से पकड़ती है, उसको ज़मीन पे ऐसे ना डाल के उसका कॉर्नर पकड़ के उससे बोलती है तेरी हिम्मत कैसे उस लड़की को उस तरह से देखने की। तो रामू बोलता है आप किस लड़की की बात कर रही हैं। तो युक्ति बोलती है तुझे नहीं मालूम, वो लड़की जो रिसेप्शन में बैठी है उसे क्यों देख रहा था तू, बताओ मुझे क्यों देख रहा था तू। तो रामू बोलता है मैडम मैं उसको नहीं देख रहा था, मैं तो ऐसे ही नजर पड़ गई थी उस पर। तो बोलती मुझसे झूठ मत बोल, मैंने अपनी आंखों से साफ साफ देखा है तो उसे कितने गंदे तरीके से देख रहा था, तेरी हिम्मत कैसे उसको उसी तरह देखने की। तो ऐसा कह के ना वो रामू का जो फेस होता है ना उसको वैसे ना अपने हाथों से ऐसे दबा रही होती है, उसके जो नाखून होते हैं वो रामू के मुंह में गड़ रहे होते हैं। तो रामू चिल्लाता है मैडम मुझे छोड़ दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए मैडम मुझसे गलती होगी मैडम मुझे माफ़ कर दीजिए। तो बोलती है माफ़ तूने जो किया है ना वो माफ़ करने लायक नहीं है। तो ऐसा कह के ना वो रामू के गाल पर ना एक और थप्पड़ मार दिया और उसको ना बहुत ज़्यादा मार रही होती है। रामू की इतनी बुरी हालत कर देती है ना कि रामू जो होता है वो बावला हो जाता है। तो फिर उसके बाद बहुत उसको मारने के बाद ना युक्ति जो है उससे बोलती है एक बात याद रखना, अगर आइंदा तूने उसकी तरफ इस निगाह से देखने की कोशिश भी की या उसके बारे में सोचा भी तो तेरी ये आँखें है ना मैं निकाल लूँगी। और बात समझ में। तो ऐसे वो जब पियोन को बोल रही होती ना तो उसी वक्त वहाँ पे ना सिया और भानी आ जाते हैं और ये सब कुछ सुन लेते हैं और देख भी लेते हैं, पर उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता। और तभी जो युक्ति है ना वो ऐसे गुस्से से उस दीवार से ना ऐसे मतलब मार रही होती है, उसका सर जो होता है वो दीवार में पड़ रहा होता है। रामू जो है वो कहता है मैडम मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती होगी, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। तो ऐसा कह के ना वो युक्ति के पैरों में गिर जाता है, कहते हैं मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो युक्ति जो है वो गुस्से में ऐसी ना उससे बोलती है निकल जा मेरे ऑफिस से, अभी के अभी मेरे ऑफिस से बाहर निकल जा, और आइंदा अपनी शक्ल दिखाई ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। तो रामू जो उससे बोलता नहीं मैडम मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ। तो ऐसा ना वो गिड़गिड़ाने लग जाता है उसके पैरों में। पर युक्ति उस वक्त ना बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है तो वो एकदम से ना उसके जो पैर को पकड़े हुए होता है ना तो उसको लात मारती है। तो जो पियोन होता है वो ज़मीन पर गिर जाता है। तो युक्ति उससे बोलती है मैंने कहा निकल जाइए इस ऑफिस से बाहर, वरना तेरा मैं वो हश्र करूँगी तू सोच भी नहीं सकता। तो पियोन बोलता है प्लीज़ मैडम मुझे नौकरी से मत निकालिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, प्लीज़ मैम मुझे माफ़ कर दीजिए। तो युक्ति बोलती तू ऐसे नहीं मानेगा। तो ऐसा बोल के ना वो युक्ति जो वो गुस्से में उसका कॉलर पकड़ के ना उसे खड़ा करती है और फिर दरवाज़ा खोल के ना उसे अपने कैबिन के बाहर फेंक देती है। तो जैसे उसको बाहर फेंकती है ना तो सभी लोग जो होते हैं मतलब पूरा जो ऑफिस होता है स्टाफ होता है सब ऐसे देख रहे होते हैं। तो युक्ति जब ये देखती है ना तो वो गुस्से में कहती है तुम लोग खड़े खड़े के तमाशा देख रहे हो, नौटंकी चल रही है यहाँ पे, चुपचाप अपना काम करो समझे। तो ऐसा जब बोलती ना तो जो हर बंदा होता है ना वो घबरा जाता है, सभी लोग वैसे नज़रें नीचे करके ना फिर अपनी अपनी जगह पे जाकर अपना काम करने लग जाते हैं। और जो युक्ति है वो गुस्से में ऐसे दरवाज़ा बंद कर देती है। तो दरवाज़ा बंद होते ही जो वानी है वो ऐसी युक्ति की ओर देखती है और युक्ति जो है वो गुस्से में अपनी चेयर पर जाके बैठ जाती है अपना सर पकड़ के। तो वानी उसके पास आती है, उससे बोलती है युक्ति ये सब क्या है, तो क्यों उस पियोन को इतनी बेरहमी से मार रही थी, क्या कर दिया था उसने ऐसा। तो युक्ति बोलती वो इसी के लायक है, उसने हरकत ही ऐसी की थी कि अगर मेरा बस चलता ना मैं उसको जान से मार देती, वो तो मैंने उसे स्पीड के छोड़ दिया और सिर्फ ऑफिस से निकाला है। तो भानी बोलती है युक्ति इतना गुस्सा ठीक नहीं रहता, उसने कोई छोटी मोटी गलती कर दी थी तो उसे डांट देना था, पर इस तरह मारने की क्या जरूरत थी, और तूने उसे नौकरी से भी निकाल दिया। तो युक्ति बोलते छोटी मोटी गलती नहीं की थी उसने तुम्हें पता है उसने क्या किया था। तो जो सिया होते हैं वो कहते क्या किया था देख। तो बोलते उसने उसको इतनी गंदी निगाह से देख रहा था ना, वो कसम से मुझको इतना गुस्सा आ रहा था ना कि मैं कसम से उसको जान से मार देती, मेरे हाथ में अगर खंजर होता ना मैं उसको जान से मार देती। तो
वानी और सिया को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि युक्ति आखिर बात क्या कर रही है। तो वानी बोलती है, 1 मिनट, तू क्या बात कर रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ज़रा सीधे सीधे बताएगी क्या कहना चाहती है। तो युक्ति बोलती है, ये पियोन का बच्चा वो वहाँ पे बैठी हुई थी ना, उसको इतनी गंदी नज़रों से देख रहा था ना, उसके हवस भरी नज़रों से। तो ये बता, जब मेरी आंखों के सामने उसे इस तरह से देख रहा था मैं कैसे बर्दाश्त कर लेती। तो जब ऐसा बोलती है ना तो सिया और जो वानी होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बोलते हैं, युक्ति तू हमें क्लियरली बताए कि बात क्या हुई है, तू किसके बारे में बात कर रही है, किसको वो हवस भरी नज़रों से देख रहा था, प्लीज़ हमें बता। तो युक्ति कहती है, वो मेरी वो। तो इतना बोल के ना एकदम से चुप हो जाती है। तो वानी बोलती है, क्या? तो बोलती है, मेरा कहने का मतलब है कि वो जो रिसेप्शन पे बैठी है ना, मेरी सेक्रेटरी, उसको वो इतनी गंदी नज़रों से देख रहा था ना कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, और बर्दाश्त होता भी कैसे, इसीलिए मैंने उसको इतना ज़्यादा मारा। तो जो वो ऐसा बोलती है ना, तो जो वानी होती है वो ऐसी अजीब सी निगाहों से ना युक्ति की ओर देखने लग जाती है, और सिया भी। तो वानी जो वो युक्ति से कहती है, ज़रा इधर देखना। तो युक्ति जो है वो वानी की ओर मुड़ती है, उससे बोलती है, क्या? तो जो वानी है ना वो स्माइल करती है उसकी ओर देखती है, कहती है कि एक बात बता, वैसे ये तुझे अपनी इस सेक्रेटरी से इतनी मोहब्बत कब हो गई? तो युक्ति जो बात सुनती ना तो एकदम से कहती है, क्या बोल रही हो तुम? तो बोलती है, हाँ मतलब तुम्हें उसकी इतनी फ़िक्र क्यों हो रही है, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। तुम तो खुद उसे इतना ज़्यादा परेशान करती हो, तंग करती रहती हो, उससे अपने सारे नौकरों वाले काम करवाती हो। इनफैक्ट तुमने तो उसे जॉब पे इसीलिए रखा है ना, ताकि उसे तुम परेशान कर सको। तो फिर तुम्हें क्या फ़र्क पड़ रहा है कि उसको कोई किसी नज़र से देख रहा है, कैसे ट्रीट कर रहा है? तुम्हें तो इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, उल्टा तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तो युक्ति बोलती है, भानी तुम क्या कह रही हो? माना कि मैं उसे पसंद नहीं करती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी ऐरा गहरा उसकी तरफ देखेगा और मैं उसे कुछ नहीं कहूँगी। मैं आंखें निकाल लूँगी अगर उसकी तरफ किसी ने देखा तो जब ऐसा बोलती है ना तो सिया जो होती है वो अपनी दी को देख रही होती है, और वानी भी। तो वानी के चेहरे पर भी स्माइल होती है। तो युक्ति जब देखती है ना कि वानी स्माइल कर रही तो उसे बोलती, तुम स्माइल क्यों कर रही हो? तो वानी बोलती है, बस कुछ नहीं, मैं तो ये देखकर मुस्कुरा रही हूँ कि इतनी मोहब्बत तुम्हारे दिल में, वो भी अपनी सेक्रेटरी के लिए, क्या बात है। इतनी फ़िक्र, इतना प्यार तो कभी तुमने हमारे लिए भी नहीं दिखाया जितना तुम उसके लिए कंसर्न दिखा रही है। तो युक्ति बोलती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं उसके लिए कोई कंसर्न नहीं दिखा रही हूँ। बस मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है कि मेरे ही ऑफिस में मेरी एम्प्लॉय को कोई इतनी गंदी नज़र से देखे। तो बोलती है, उसने तुम्हारी एम्प्लॉय को देखा इसलिए तुम नाराज़ हुई, या उसने उस लड़की को देखा इसलिए तुम नाराज़ हुई? तो बोलती है, तुम कहना क्या चाहती हो? तो वानी बोलती है, मेरे कहने का मतलब ये है कि कहीं तुम उस लड़की को ना पसंद करते करते कहीं उसे पसंद तो नहीं करने लगी हो? युक्ति बोलती है, मतलब? तो बोलती है, मतलब ये कि कहीं तुम उससे प्यार तो नहीं करने लगी हो? तो युक्ति बोलती है, तुम पागल हो गई हो, क्या बोल रही हो तुम? मैं भला उससे प्यार कैसे कर सकती हूँ? तो बोलती, क्यों नहीं कर सकती? अभी जो तुमने किया है उसके लिए, उसे देखकर तो यही लगता है, मेरा अंदाज़ा तो यही है, बाकी तुम बताओ तुम्हारा क्या कहना है? तो युक्ति बोलती है, बकवास बंद करो और अपने ये फालतू के अंदाजे लगाना बिल्कुल बंद करो। तुम्हारे दिमाग में ये फालतू की चीज़ें और ये बकवास बातें ही आती रहती हैं। तो वानी बोलती है, मैं फालतू की बकवास बातें नहीं कर रही हूँ, और जो तुम्हें मेरी बातें बकवास लग रही है ना, क्या पता फ्यूचर में मेरी ये बातें तुम्हारी ज़िंदगी की हकीकत बन जाए। युक्ति बोलती है, ऐसा कभी कुछ नहीं हो सकता। आई बात समझ में? तो ऐसा बोल के जो युक्ति होती है ना वहाँ से कैबिन का दरवाज़ा खोल के ना बाहर निकल जाती है। तो जो सिया होती है वो ऐसी वानी की ओर देखती है, कहती है, वानी दी ये सब क्या है? तो वानी बोलती है, कुछ नहीं, बस मैं तो बस उसके मुंह से वो निकलवाना चाहती थी जो मुझे लग रहा है। तो सिया बोलती है, क्या लग रहा है आपको? तो बोलती, यही कि तुम्हारी ये जो खड़ूसी दी है ना वो धीरे धीरे किसी के प्यार में पड़ती जा रही है। तो सिया बोलती है, प्यार में? और दी, लेकिन किसके? तो बोलती है, वही इसकी सेक्रेटरी। तो सिया जब ये बात सुनती है ना तो बोलती है, वैसे दी आपको एक बात बताऊं? तो बोलती है, क्या? तो बोलती है, वैसे मुझे भी ऐसा ही लगता है। वानी बोलती है, वो कैसे? बोलती है, मतलब मैं जब से उस सेक्रेटरी से मिली हूँ ना, आई मीन गुल्की से, मैं सच बताऊँ दी उसे पसंद नहीं करती, बट मुझे वो लड़की बहुत ज़्यादा पसंद आई। और जैसे जैसे इन दोनों के सीन होते हैं ना उसे देखकर तो ऐसा लगता है कि आगे चल के ये कपल बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल कपल बनने वाला है। तो बोलती है, क्या मतलब? तो बोलती है, अभी बताती हूँ। तो ऐसा बोल के जो सिया है ना वो अपना फ़ोन निकालती है और जो पिक्चर्स उसने पहले और दूसरी बार जो क्लिक की होती है ना इन दोनों की, उन्हें दिखाती हूँ, कहती देखिए कल ना
इन दोनों के बीच में ऐसे कुछ मोमेंट्स हुए थे और मैंने इनकी पिक्चर्स लिखी थी कैसी लग रही है। तो वानी जब वो पिक्चर्स देखती है ना तो कहती है वाह क्या तस्वीर है यार, देख कर ही लगता है कि कितना प्यार है दोनों के बीच में। तो सिया बोलती है प्यार का तो पता नहीं पर तकरार बहुत है, जब भी देखती हूँ ना इन दोनों को लड़ती रहती है एक दूसरे से। तो वानी बोलती है कोई ना, प्यार की शुरुआत तकरार से होती है ना तो प्यार और ज़्यादा गहरा होता है। तो सिया बोलती है वैसे वानी दी, आर यू श्योर कि दी को गुल्की से प्यार हो गया है? आई मीन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि दी को लड़कों में इंटरेस्ट हो, और मुझे तो खैर दी के बारे में पता नहीं है, आप उन्हें ज़्यादा अच्छे से जानते हो। तो वानी बोलती है हाँ मैं युक्ति को बचपन से जानती हूँ और मैं पूरी श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि युक्ति को लड़के तो कभी पसंद नहीं आ सकते। इनफैक्ट लड़के अगर इसके पास आ जाए ना तो ये इतना गुस्सा हो जाती थी कि उनकी कभी कभी कुटाई भी कर देती थी। लेकिन जब जब मैं गुल्की के साथ इसे देखती हूँ ना, मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लगता है कि इन दोनों के बीच में कुछ तो हो सकता है या कुछ तो है जो शायद अभी दिखाई नहीं दे रहा है इन दोनों को ही, लेकिन आगे चल के ये जोड़ी जो होती है वो बहुत मस्त होने वाली है। तो सिया जो होती है वो स्माइल करती है, तभी जो युक्ति है ना वो ऐसे ही कैबिन का दरवाज़ा खोल के ना अंदर आती है और देखती है कि सिया और वानी बातें कर रहे हैं। तो बोलती है तुम दोनों अभी यहीं पे खड़े हुए हो बातें ही कर रहे हो, कोई काम धंधा नहीं है तुम्हारे पास? तो युक्ति जब ऐसे बोलती है ना तो वानी बोलती है हाँ हमारे पास तो काम धंधा नहीं है, खैर वो सोच रहे थे कि कहीं बाहर चलें। तो युक्ति बोलती है कहाँ? तो बोलती है कहीं खाने पर, देखो ना लंच का टाइम भी होने वाला है, तो क्या बोलती हो चल रही हो बाहर? तो युक्ति बोलते हैं नहीं तुम लोग चले जाओ, मेरा मन नहीं है अभी जाने का। तो सिया बोलते चलो ना दी प्लीज़। तो युक्ति बोलते सिया नहीं मुझे नहीं जाना ना। तो सिया बोलते प्लीज़ दी चलो ना, चलो कब बाहर चलते हैं। तो जो सिया होती है ना वैसे युक्ति को मना लेती है। तो युक्ति बोलती है ओके बाबा ठीक है। तो उसके बाद ये लोग जो होते हैं वो कैबिन से बाहर निकलते हैं। तो जब बाहर जा रहे होते हैं ना तो जो युक्ति है उसकी नज़र ऐसे रिसेप्शन पर पड़ती है जहाँ पे गुल्की बैठी हुई होती है और काम कर रही होती है। तो वो उसको ना ऐसे टक लगा के देखते हुए सामने की ओर चलने लग जाती है। तो ये चीज़ जो है वानी और सिया दोनों देख रहे होते हैं। फिर वो स्माइल करते हैं और बाहर चले जाते हैं। तो जब ये तीनों गाड़ी के पास पहुंचते हैं ना तो युक्ति जो है वो एकदम से उसे कुछ याद आता है। तो बोलती है तुम लोग बैठो गाड़ी में, मैं अभी आती हूँ। तो वानी बोलती है कहाँ कहाँ जा रही है? तो बोलती है आती हूँ ना। तो सिया बोलती है कहाँ जा रही है दी? तो बोलती है वो अरे वो गाड़ी चलाने के लिए भी तो कोई होना चाहिए ना, तो उस सेक्रेटरी की बच्ची को बुला के ला रही हो। तो सिया बोलती है दिया आप उसे बुलाने क्यों जा रही हो, आप कॉल कर दो वो आ जाएगी। तो युक्ति बोलती है हाँ तुम ठीक कह रही हो। तो ऐसा कह के वो फ़ोन उठाती है और फिर उसको कॉल कर देती है। जैसे ही गुल्की कॉल उठाती है कहती है हेलो। तो उससे बोलती है बाहर आओ। तो बोलती है क्यों? तो बोलती है बाहर आओ हमें कहीं बाहर जाना है। तो बोलती है अच्छा ठीक है। तो गुल्की जो थोड़ी देर बाद बाहर आती है। तो युक्ति उससे बोलती चलो गाड़ी ड्राइव करो। तो बोलती जाना कहाँ है? तो बोलती गाड़ी ड्राइव करो हम तुम्हें बता देंगे कहाँ जाना है, आई बात समझ में? तो ऐसा उसको बोल देती है। तो जो गुल्की होती है वो कुछ कह नहीं पाती है, फिर वो चुपचाप गाड़ी में जाके बैठ जाती है। तो ऐसी वानी जो है ना वो ऐसी गाड़ी में पीछे वाली सीट पे बैठ जाती है। तो युक्ति भी ऐसे पीछे ही बैठने वाली होती है, बट वो देखती है कि जो सिया है वो गुल्की के पास बैठने वाली है। तो उसे ये चीज़ पसंद नहीं आती। तो वो एकदम से सिया को बोलती है सिया रुको। तो सिया जो है वो रुक जाती है, वो कहती है हाँ दी। तो बोलती है तुम आगे बैठ रही हो क्या? तो बोलती है हाँ। तो बोलती है नहीं तुम आगे मत बैठो, तुम एक काम करो तुम पीछे बैठो। तो सिया बोलती है नहीं दी मैं आगे ही बैठूंगी, मैं आगे कंफर्टेबल हूँ, मैं आगे बैठ जाऊँगी। तो युक्ति बोलती है मैंने तुमसे कहा ना तुम पीछे आओ, मैं आगे बैठ जाऊँगी। तो सिया बोलती है नहीं दी आपको आगे बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना मैं बैठ जाऊँगी, आप पीछे आराम से वानी दी के साथ बैठिए। तो युक्ति को ना गुस्सा आ जाता है एकदम से। तो वो कहती है सिया तुम्हें समझ में नहीं आता मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ, मैंने कहा ना पीछे बैठो। तो वैसा ना सिया पर ना चिल्ला देती है। तो जो गुल्की और वानी होते हैं वो देख रहे होते हैं कि ये क्या कर रही है। वो सिया भी एकदम देखती रह जाती है। तो युक्ति को ना एकदम से एहसास होता है कि उसने ये क्या कर दिया। तो थोड़ी सी अपनी आवाज़ को ना धीमी करती है और कहती है कि आई मीन टू से दैट, मतलब मेरा ना आज आगे बैठने का मन कर रहा है सिया, तो तुम प्लीज़ यार पीछे बैठ जाओगी ना, दी की इतनी बात नहीं मानोगी। तो सिया जो वो इस बात को ज़्यादा माइंड नहीं करती और कहती है ओके दी ठीक है, अगर आपको आगे बैठना है तो आप बैठ जाइए। तो ऐसा कह के सिया जो है ना वो पीछे वाली सीट पे वानी के साथ बैठ जाती है और जो युक्ति है वो फिर दरवाज़ा खोल के ना गुल्की की बगल में बैठ जाती है और उसके साथ में बैठ के वो इतने ज़्यादा खुश हो रही होती है ना कि उसके चेहरे पर स्माइल होती है, क्योंकि वो चाह ही नहीं रही होती कि सिया जो है वो गुल्की के करीब रहे या बिल्कुल उसके पास बैठे। उसे इस चीज़ से चिढ़ हो रही होती है। और जो वानी है वो युक्ति का जो फेस होता है वो मिरर में देख रही होती है कि इसे देख के वो खूब अच्छे से समझ जाती है कि वो शायद जेलस हो रही है अपनी बहन से।
तो ऑफिस लव में फ़िलहाल सिर्फ इतना ही। देखते हैं आगे कहानी में क्या क्या होगा, और जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे इस चैनल के साथ। मैं मिलूँगी आपसे इसके एक नए पार्ट के साथ।